बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जी, क्योंकि इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत से क्वेश्चंस आ रही हैं स्टूडेंट्स की जानिब से। हालांकि आपको प्रमोट कर दिया गया है, आपकी प्रमोशन की पॉलिसी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और किस पॉलिसी के तहत आपको प्रमोशन मिली है, आपको प्रमोट किया गया है, किस पॉलिसी के तहत आपको नंबर्स दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कुछ दिन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो जो कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था, मैं वहां पर भी रिप्लाई कर रही हूं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस पर एक तफसीली वीडियो बनाऊं और आपको तमाम क्वेश्चन के आंसर दूं। और आपको बता दूं कि आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में बता दूंगी, ताकि आपकी जो तमाम की तमाम कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और आप टेंशन फ्री होकर अपने रोज़े कंप्लीट करें और अपनी ईद अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपके तमाम सवालात के जवाबात मैं आज की इस वीडियो में लेकर आई हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले पहुंचे आपके पास। जी हाँ व्यूअर्स, कल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम तो इम्प्रूव कर रहे थे, हमारा क्या होगा सर, हमने कंबाइन इम्तिहान देना था, हमारा क्या होगा सर, हम प्रैक्टिकल के नंबर कैसे हासिल कर सकेंगे सर, मेरी 2 सप्लियां हैं, मेरा क्या होगा सर, दहम के पेपर्स दिए थे, हमारा क्या होगा, पेपर्स चेक होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा नहम और फर्स्ट ईयर वालों का क्या होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकती, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ आपको प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आपकी जो टेंशन है वो दूर हो सके और आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल सके। यहाँ पर आपके कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात मैं दूंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है, तमाम कंफ्यूजन आपके माइंड में है, जो आपके माइंड में गलत खबरें हैं वो दूर हो सकें और आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। यहाँ पर जो पहला सवाल है इसी बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर हम नहम या एफएससी पार्ट 1 में थे, पिछले साल नहम या इंटर में पार्ट 1 में मार्क्स कम थे तो रिजल्ट कैंसिल करवा दिया था, दोबारा दाखिला भिजवा दिया था, हमारा क्या होगा। यहाँ पर जो पहला सवाल है इसी बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर हम नहम में या एफएससी पार्ट 1 में थे, पिछले साल नहम या इंटर में मार्क्स कम थे तो रिजल्ट कैंसिल करवाया था और दोबारा दाखिला भेजा था, हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जो 9th और फर्स्ट ईयर में थे उन्होंने अगर दोबारा दाखिला भिजवाया था, अपने जो रिजल्ट से मुतफिक नहीं थे, तो उनका क्या होगा। यानी वो पेपर दे चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा से दाखिला भिजवा दिया। तो उन स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको प्रमोट किया गया है, आपके इम्तिहानात नहीं होंगे। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो 9th वाले हैं, स्पेशली इनको प्रमोट कर दिया गया है, उनके तो इम्तिहानात नहीं होंगे। यानी आप अगर रिपीट कर रहे थे, चाहे आप फ्रेश हैं, आपके इम्तिहानात नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया। अब चलते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, वो ये है कि सर हमने कंबाइन इम्तिहानात देने थे, हमारा क्या होगा। देखिए जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं कि प्राइवेट स्टूडेंट्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात अपने माइंड में रखें और प्राइवेट जो कॉलेजेस या स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो वो ये समझते हैं कि हम प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, हमारी बात पर टेंशन आ रही है। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप प्राइवेट स्टूडेंट्स नहीं है। प्राइवेट स्टूडेंट्स का मतलब है जो लोग दाखिला भिजवाते हैं या घर पर बैठ के तैयारी करते हैं, वैसे ही प्राइवेट दाखिले भिजवाते हैं, तो ये उनकी बात हो रही है। यानी उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के इकट्ठे इम्तिहानात देने थे, तो उनका क्या होगा। तो जाहिर सी बात है उन्होंने ना पार्ट 1 का इम्तिहान दिया है ना पार्ट 2 का इम्तिहान दिया हुआ है, तो उनका तो अभी कोई भी रिजल्ट नहीं है, तो किस बेस पर उनको आगे प्रमोशन मिले। तो उनके इम्तिहानात होंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि आपका इम्तिहान लिया जाएगा, जैसे ही थोड़ी सूरत हाल नॉर्मल होगी आपका इम्तिहान ले लिया जाएगा, क्योंकि ये तादाद बहुत थोड़ी है और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं इनकी तादाद बहुत थोड़ी है। इनका जल्दी से पेपर लेकर इनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल चुका होगा। अब तीसरा सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सर हम मार्क्स इंप्रूव कर रहे थे, हमारा क्या होगा, आपका इम्तिहान लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो देखें इसका आंसर यही है कि आपका इम्तिहान भी लिया जाएगा। जो मार्क्स इंप्रूव कर रहे थे, जिन्होंने दोबारा दाखिला भिजवाया हुआ है इनका, यानी कुछ सब्जेक्ट्स का दाखिला भी भिजवाया हुआ है, तो इनका इम्तिहान भी दोबारा लिया जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, वो प्रैक्टिकल का है कि जो नंबर हैं वो कितने लगेंगे।
तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल के नंबर्स के बारे में मैं आपको बताती चलूं और क्लियर कर देती हूं कि फैसला यही हुआ है कि आपके 50% जो मार्क्स हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी आपके चाहे जितने मर्जी नंबर्स हैं, टोटल 50% नंबर, यानी अगर आपके प्रैक्टिकल फिजिक्स के प्रैक्टिकल के 30 नंबर हैं तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल का तो 15 नंबर तो आप सबको ही मिलने हैं। लेकिन अगर 50% देखा जाए तो इजाफी मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आपकी थ्योरी के मार्क्स भी मैटर करेंगे, अगर एक जो बच्चा है उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं थ्योरी में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको भी सिर्फ 15 नंबर या 50% नंबर ही दे दिए जाएंगे। इसको हाफ मार्क्स प्रैक्टिकल में दे दिए जाएंगे इसके, जबकि इसकी थ्योरी के मार्क्स की रेशियो के हिसाब से प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होंगे तो इसको इसकी थ्योरी के मार्क्स के हिसाब से ये जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं, जाहिर सी बात है फिर उसको प्रैक्टिकल में भी मिलेंगे। एक बात अपने माइंड में क्लियर कर लें कि अगर 50% मार्क्स तो आपको नंबरों में की बेस पर मिल ही जाने हैं, लेकिन जो अगले 50% मार्क्स हैं वो आपको थ्योरी की बेस पर मिलेंगे। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि सर मेरी 2 सैप्लीज हैं, मेरा क्या होगा, तो आपको पास कर दिया गया है। जी हाँ व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी 1 या 2 सैप्लीज थी, उनको पास कर दिया गया है। अगर आपको एतराज़ होगा कि आपकी 2 सैप्लीज हैं तो फिर भी आप अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं होंगे तो आपको स्पेशल इम्तिहान देना होगा, यानी आप स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं जिसमें आप अपने इम्तिहान को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर बात क्लियर हो गई। यहाँ पर आपको पता चल गया है कि 3 से ज़्यादा सैप्लीज वाले स्पेशल इम्तिहान देने के अहल हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमने दहम के पेपर्स दिए थे, हमारा क्या होगा, तो आपके पेपर्स चेक नहीं होंगे, आपको आपके नहम के पेपर्स की बुनियाद पर आपको 3% इजाफी मार्क्स मिलेंगे और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहम और फर्स्ट ईयर का क्या होगा, तो नहम और फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर दिया गया है। देखिए, नहम वालों को प्रमोट कर दिया गया है दहम क्लास में और फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोशन मिल गई है सेकंड ईयर की क्लास के लिए। तो पार्ट 2 के जो स्टूडेंट है, यानी सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स कैसे मिलेंगे और नहम वालों को जो मार्क्स हैं वो कैसे मिलेंगे। तो इसका आसान सा और सादा सा जवाब ये है कि अब आप उनके मार्क्स देखेंगे कि नहम वालों के जब दहम में वो एग्ज़ाम देंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा तो दहम में जितने अच्छे मार्क्स आप लेंगे इतने ही मार्क्स आपको नहम में मिल जाएंगे। इसी तरह पार्ट 2 वाले हैं, उनके जितने मार्क्स सेकेंड ईयर में जितने मार्क्स वो हासिल करेंगे उनको उसी मार्क्स के हिसाब से पार्ट 1 के एग्ज़ाम में भी मार्क्स मिल जाएंगे। व्यूअर्स, ये आपके सारे सवालों के जवाबात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी बात आपको बताती चलूं कि अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं कि उनका आगे क्या होगा। ये सारे वो सवालात थे और वो जवाबात थे जिनको पॉलिसीज़ के तहत मुरतब किया गया था, उसी हिसाब से हमने आपको जवाबात दिए हैं। और जो आपके क्वेश्चन थे, जो बच्चे परेशान थे, यकीनन उनको उनके सवालों के जवाबात मिल चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आखिर हालात कब ठीक होंगे। अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी ईद है तो ईद के बाद मजीद कुछ ना कुछ शायद ठीक हो जाएं, शायद इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से अपने जो एग्ज़ाम्स हैं, जो अपनी स्टडी है, वो जारी रखें ताकि आपको अगर इम्तहान देने पड़ भी जाएँ तो आप अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर जाएँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।